हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 124A। बेसिकली 124A बात करता है आपका सेडिशन का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये समझते सेडिशन है क्या, इसके एज पर द डेफिनेशन चले तो क्या है, हूएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, यानी कि अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं या आपने कुछ ऐसा बोला या लिखा है, यानी कि आपने डेफेमेशन करी है लिख के या बोलकर। हालांकि ये डेफेमेशन पर्सन टू पर्सन नहीं, यहाँ पर डेफेमेशन मींस आप सरकार के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफेमेशन से थोड़ा सा अलग है, एक बार पढ़ते थे। यानी कि आपने कुछ बोला लिखा या आपने ऐसे कोई साइन बनाए जो विजिबल है, मतलब यानी कि देखे जा सकते हैं, और अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट, यानी कि देखो यहाँ पर अटेम्प्ट की बात भी साथ में दे रखी है, या तो आपने ऐसा कुछ ऑफेंस किया है या आपने अटेम्प्ट करा है, तो दोनों के साथ है यहाँ पर। इसमें इट मींस यहाँ के अटेम्प्ट के लिए आपको 511 के लिए रीड आउट नहीं करना पड़ेगा। अब क्या चीज के लिए आपने करा है, ऐसा कुछ बोला है या लिखा है जिससे हेट हुई है, ठीक है, जिससे कुछ हेटेड चीजें हुई है, और एक्सरसाइज और अटेम्प्ट टू डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन का मतलब यानी कि अफेक्शन का मतलब प्यार, और डिसअफेक्शन मतलब प्यार ना होना, यानी कि डिसअफेक्शन का मतलब है एब्सेंस ऑफ अफेक्शंस। ठीक है, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब देखिए यहाँ पर ये बात है कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हो या लिखते हो उन वर्ड्स के वजह से या लिखने की वजह से गवर्नमेंट को के अगेंस्ट हेटेड फैल जाती है, यानी कि आप गवर्नमेंट के, आप ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो हिंदुस्तान सरकार है वो बहुत गंदी सरकार है और ये अपने लोगों को मारती है, और ये इनकी जो मिलिट्री है वो बहुत अपने लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बोल के, अपने शब्दों से बोल के लोगों को भड़का रहा हूँ, और उस भड़काने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के लिए हेट पैदा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कश्मीर में हमने 6 लाख की मिलिट्री डाल रखी है और उन पे हम जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, अखबार में लिख रहा हूँ या कहीं पर भी लिख रहा हूँ, ठीक है, स्लोगन्स बना रहा हूँ और पैम्पलेट्स बना रहा हूँ, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं सरकार के खिलाफ हेटेड फैला रहा हूँ, यानी कि सरकार के खिलाफ लोगों के मन में उनके लिए जहर घोल रहा हूँ, डिसअफेक्शन पैदा कर रहा हूँ, कि जिससे लोग अपनी सरकार के खिलाफ डिसलॉयल हो जाए। डिसलॉयल का मतलब यानी कि अपनी सरकार के खिलाफ हो जाए। आपने अपनी सरकार के खिलाफ क्या करा, हेट पैदा करा। ठीक है, तो पर अगर आप यहाँ मान लीजिए सरकार की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करते हैं, तो ये चीज आपकी सेडिशन में नहीं आती। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन में चलते हैं कि डिसअफेक्शन का मतलब क्या दे रखा है। द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयलिटी, ऑल फीलिंग्स, एनिमिटी, यानी कि आप ऐसी चीजें अपने बोलकर या लिखकर सरकार के खिलाफ, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को इंक्लूड करा गया। उनके लिए आप क्या करते हो, एनिमिटी, यानी कि असंतोष पैदा करते हो, यानी कि उनके लिए हेट पैदा करते हो अपने वर्ड्स और रिटन के, यानी कि लिखकर या बोलकर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोप्रिएशन। देखो डिसअप्रोप्रिएशन मतलब नापसंदगी, यानी कि अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है, आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो ये चीज उसके अंदर नहीं आती, सेडिशंस के अंदर नहीं आती, इन्होंने पहले ही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है, जैसे आपने ये बेबी मूवी देखी होगी। बेबी मूवी में क्या हुआ था कि एक आदमी था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो ये एक आतंकवादी था। ठीक है, ये सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलता है कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो ऐसी है, ये है, वो है, और मतलब प्योर अगर आप उसकी स्पीच देखेंगे तो उसमें साफ दिख रहा है कि वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हेट फैला रहा है। ठीक है, डिसअफेक्शन फैला रहा है, जिससे लोग डिसलॉयल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वहां के जो लोग थे जो इसकी स्पीच सुन रहे थे, वो ऐसे स्लोगन्स के नारे लगा रहे थे जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके खिलाफ हेट फैले। A speech made by a person that clearly incites violence or public disorder, और उसकी इसके आदमी की स्पीच ऐसी थी जिससे हेट फैले और लोगों के बीच में एमिटी पैदा हो, यानी कि आपका असंतोष पैदा हो, मतलब हेट फैले, इल विल फैल हो लोगों के बीच में, किसके लिए, सरकार के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात एक वर्ड करें तो, यानी कि अगर आप बोलकर या लिखकर सरकार के खिलाफ हेट फैला रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो आपका सेडिशन का चार्ज लगेगा। ठीक है, पर वो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो सच में एक्चुअली में जिससे हेट फैले। बट अगर आप सरकार की जो पॉलिसीज को वो करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि नहीं आज मोदी ने 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 3 रुपए पेट्रोल घटा दिया, ये चीजें आपका सेडिशन में नहीं आता।
अब एक इसमें केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ये लैंडमार्क केस है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कवर्ड रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स दैट हैड इंडिस्प्यूटेबल आइडिया ऑफ द सर्वेटिंग द गवर्नमेंट बाय द वायलेंट मीन्स। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि इससे पहले जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी उसने कहा दिया था कि सेडिशन का लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर केदारनाथ सिंह के केस में कहा था कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, पर कुछ गाइडलाइंस दे दी थी कि ऐसे होगा तो ही ये माना जाएगा। ठीक है, अब कब माना जाएगा कि मान लीजिए आपके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, या आपके जो शब्द है, या आपने जो लिखा या बोला है, यानी कि लिखा हुआ या बोला जो चीज है वो ऐसा है कि जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नष्ट हो सकती है, नष्ट का मतलब यानी कि आपकी वो खत्म हो सकती है, तो चीज आपकी वो मानी जाएगी। जैसे एक सर्जिल इमाम का केस चल रहा था, अभी भी वो सब जुडाइस है मैटर में, उसमें वो कहता है कि आसाम को हमें हिंदुस्तान से काट देना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैटर अभी सब्जुडाइज है, तो उसकी जो ये वर्ड थे तो ये क्लियर है कि वो एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये चीज उसने वो बोली थी, क्या ऐसे वो मॉब थी वीडियो या नहीं थी, ये एक आपका जुडिशियल मैटर है। विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ पब्लिक डिसऑर्डर, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, पब्लिक डिसऑर्डर, यानी कि पब्लिक में आप कुछ हलचल पैदा करना चाहते हो जिससे लोग तितर बितर हो जाए। Citizens and can criticize the government as long as they are not enticing people or violent against the government। यानी कि आपके जो क्रिटिसिज्म की वजह से लोग गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट हो गए, जैसे कि मैंने आपका कश्मीर वाला एग्जांपल बताया था। कश्मीर वाले एग्जांपल में उन्होंने ये बताया कि कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए कि यहाँ पर हम जो आर्मी है कश्मीर की, इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर के लोगों को मार रही है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक हेट पैदा हो गया। तो ये चीज बताया कि ऐसी चीजें अगर कोई बोल रहा है तो ही आपका हेट के अंदर आएगी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 124 इज लिमिटेड एंड एप्लीकेशन टू एक्ट इन्वॉल्विंग इंटेंशन टू टेंडेंसी टू क्रिएट अ डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि आपके जो वर्ड है उसके वजह से डिसऑर्डर पैदा होना चाहिए और डिस्टर्बेंस पैदा होना चाहिए अमंग द नेशन। अब देखिए ये पॉइंट है कि जब आपका सेडिशन कंसिडर नहीं होगा, यानी कि आपका वो चीज उसमें नहीं आएगी, सेडिशन में नहीं आएगी। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, ऑल्ट्रेशन के लिए कोई चीज बताते हैं, जैसे कि आप जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में कई जो न्यूज रिपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं आप इस लॉ की जगह ये वाला लॉ ले आओ, इसमें ये चीज चेंज कर लो, ये चीज कर लो। तो वो एक तरह से कानून के, जो सरकार ने जो कानून लेकर आई थी उसके खिलाफ नहीं बोल रहे थे, उनके कह रहे थे आप ऑल्टर करो, आप इसे इंप्रूव करो। अगर मैं सरकार को कहता हूं कि आप अपनी चीज को, अपनी पॉलिसी को इंप्रूव करो, तो ये आपका सेडिशन में नहीं आता। The strong words which are expressing disappropriation of action of government and not encouraging that feeling which is a generate public disorder by error। देखिए डिसअप्रोप्रिएशन का मतलब नाराजगी, नाराजगी अगर आप दिखा रहे हैं तो वो अगर आप लॉ के लिए या सरकार के लिए दिखा रहे हैं, चाहे आपकी मनपसंद सरकार हो या ना हो, तो ठीक है, बट आपकी उस नाराजगी से कुछ हेट फैल सकती है तो वो आपका माना जाएगा। सिर्फ नाराजगी से आपका नहीं माना जाता सेडिशन। टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल और टू सिक्योर द ऑल्ट्रेशन ऑफ दोज हु एक्ट by the lawful means without the feeling of enmity and disloyalty। अब एक CAA लॉ आया था जिसमें यह बताया था कि जो पाकिस्तान से हिंदू आएंगे उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तब उस लॉ के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं ये लॉ जो है वो अगेंस्ट है, ये है। अब उसमें कुछ बातें फैली थी, कुछ ह्यूमर्स भी फैले थे कि इससे मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। तो वो एक हेट फैला रहे थे क्योंकि उनके जो वर्ड थे वो उसको इंप्रूव करने के लिए नहीं थे, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि आप ये लॉ हटा दो, पर वो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं चाह रहे थे, वो कहते लॉ ही हटा दो। तो यहां पर क्या था कि वो हेट फैला रहे हैं और स्लोगन्स ऐसे लगा रहे हैं, तो ये चीज अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक और केस था डॉक्टर विनायक सेन, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में क्या हुआ था, जो डॉक्टर बयान थे इसमें वो एक्विटल हुए थे रायपुर कोर्ट से। इसमें क्या हुआ था कि जो डॉक्टर साहब थे वो पाए गए थे सेडिशन चार्ज में गिल्टी, क्यों? क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट मानी गई थी नक्सलीज के। जो नक्सलीज आपको पता होगा क्या होते हैं, जो आपका ये हिंदुस्तान है, ये उड़ीसा इधर जो है वो आप एक सिविल वॉर के सिचुएशन वाली बात है, तो वो उनके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी, तो उनपे सेडिशन के चार्जेस लगे थे और जिसमें वो गिल्टी होल्ड हुए थे। एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाता हूँ। परमजीत बाय हिज आर्टिकल पब्लिश इन न्यूज़पेपर, परमजीत ने अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा, हैज क्रिएटेड हेटेड। अब उसके जो न्यूज़पेपर था, उसके जो आर्टिकल था उसमें क्या था, हेटेड था, कंटेम्प्ट था, यानी कि तौहीन थी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो या स्टेट गवर्नमेंट मान लो, कोई भी मान लो। ही कैन पब्लिश फॉर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, तो यानी कि उसे यहाँ पर कौन सी सजा मिलेगी,
आपकी सेडिशन के चार्ज मिलेंगे, सेक्शन 124A। ठीक है, यानी कि जो उसने वर्ड्स लिखे थे यहाँ पर अपने न्यूज़पेपर में, वो ऐसे वर्ड्स थे जिसके खिलाफ, जिससे हिंदुस्तान के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हेट फैल सकती है, हेट, इसलिए वो सेडिशन के लिए लायबल होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली सेक्शन 124 में जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट कितने साल की है आपकी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन मे बी एक्सटेंड टू 7 years, मतलब 7 साल तक की पनिशमेंट है, ऑल्सो लायबल टू बी फाइन। यानी कि अगर मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब के कोई भी काम में रुकावट डालता हूँ, ठीक है, या उन पर कोई असॉल्ट करता हूँ, तो जो ऑफेंस किया उसका सेक्शन तो लगेगा लगेगा, साथ में ये मेरे पे इन एडिशन सेक्शन लग जाएगा, जिसकी पनिशमेंट आपकी 7 साल है और वो फाइन के साथ है।